ले जी उधर ट्रेन भी आ गई है। इधर चाय बनने के लिए मैंने रखी है छत इधर चूल्हे पे, और इसमें चीनी पत्ती डाल लेती हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, ट्रेन इधर ही रुक गई। अल्लाह पाक खैरियत ही करे, कोई मसला ना हो। ट्रेन किसी वजह से ही रुकती है इधर, अल्लाह पाक खैरियत करे। ले जी ना, ट्रेन इधर ही रुक गई है। इधर जो है चाय मैंने रखी है चूल्हे पे, सुबह सुबह का टाइम है। चीनी पत्ती डाल देते हैं इसमें ताकि चाय हमारी जो है बन जाए। चीनी भी शायद ख़त्म हो चुकी है, अब देख लेते हैं इसमें चाय हमारी बन जाए। थोड़ी सी चीनी है इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी, चीनी तो हमारी फिनिश हो गई है। देखते हैं अब, शायद अंदर राशन में कहीं पड़ी हो जो राशन में लेके आती हूँ। अगर ना हुई तो फिर फीकी चाय आज पीनी पड़ेगी मुझे। चले इसमें नमक डाल लेते हैं थोड़ा सा। प्यारे भैया, जैसे ही मैं आपको ट्रेन दिखा रही थी तो मुझे जो है ना कॉल आ गई मेरी फ्रेंड की, जो फैक्ट्री में काम करती हैं मेरे साथ। ये नमक भी डाल देते हैं इसमें। जो फैक्ट्री में मेरे साथ काम करती है ना, मेरी फ्रेंड ही है, तो उसकी भी एक बेटी है जैसे मेरी बेटी है ना। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन, उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक है। आप तमाम बहन की दुआ से दुआ करती हूँ आप जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें अपने प्यारों के साथ। इसी नेक दुआ के साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। प्यारे बहन, कल जैसा कि आपको पता है मैं गई हुई थी अपनी बड़ी आपी के घर। बहुत मज़ा आया, तमाम बहन के साथ भी शेयर किया हमने, खूब सैर की। पूरा दिन जो है आप ही के साथ गुजारा। तकरीबन इधर से हम जो है ना 11 बजे, सुबह के 11 बजे हम निकल चुके थे, तो तकरीबन 12, साढ़े 12, 1 बजे तक जो है ना हम उधर पहुँच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्यारे प्यारे वीडियो बकाया बातें तो होती रहेंगी। इधर जो है चाय का कहवा मेरा हो चुका है तैयार, इसमें मैं दूध डाल देती हूँ। ले जी प्यारे व्यूअर्स, इसमें जो है ना मैंने दूध भी डाल दिया। अब ये तो पकती रहेगी इधर, इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं और मैं जो है अपने प्यारे बहन भैया के साथ बात कर लेती हूँ। तो प्यारे बहन भैया, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, मैं आपको ट्रेन दिखा रही थी, तो उधर से जो है ना कॉल आ रही थी मेरे, मैं वीडियो बना रही थी, इसी पे कॉल आ रही थी। दूसरा जो छोटा मोबाइल है ना, वो कहीं मैंने चार्ज नहीं किया, कल मैं घर पे नहीं थी, सिस्टर के घर गए हुए थे, तो मैंने जो है ना उस पर गौर नहीं की। मैंने व्लॉग वगैरह बनाए जो मैंने प्यारे बहन भैया के साथ भी शेयर करना था, तो इसीलिए मैं जो है ना फिर व्लॉग ही बनाती गई। उस मोबाइल का जो है मैंने ख्याल ही नहीं किया। उसमें जो है ना बैटरी हो गई थी डेड, मोबाइल बंद हो गया था। वही नंबर था, मेरी जो फ्रेंड है जो फैक्ट्री में मेरे साथ काम करती हैं, उनके पास वो नंबर था, तो उन्होंने वो ट्राई किया तो वो बंद। तो अल्लाह पाक का ये शुक्र है कि ये वाला भी जो है ना जोंग का नंबर जिसमें मैं वीडियो बनाती हूँ, एमरजेंसी में जो है ना मैंने इसमें भी सिम डाली हुई है, ताकि कोई कॉल वगैरह बाज़ ऐसा होता है कि मैं व्लॉगिंग पे होती हूँ तो मुझे जो है ना ख्याल नहीं होता चार्जिंग लगाना। ज़्यादा इस मोबाइल को जो है मुझे चार्ज की फ़िक्र होती है कि जाहिर सी बात है ये मेरा मोबाइल चार्ज होगा तो मैं फिर जो है ना अपना व्लॉग भी कंटिन्यू कर पाऊँगी। तो प्यारे बहन भैया, इसी वजह से जो है ना मैंने उसका गौर नहीं किया, वो मोबाइल बंद था। तो अल्लाह पाक का ये शुक्र है कि उनके पास ये वाला नंबर भी था, तो उसने मुझे कॉल कर दी। तो मैं जैसे ही आपको ट्रेन दिखा रही थी तो उसकी कॉल आ रही थी। मैंने कहा पहले मैं इसकी बात सुन लेती हूँ कि शायद कोई मसला ना हो, क्योंकि अक्सर जब छुट्टी होती है ना तब वो मुझे कॉल कर देती है, मुझे बता देती है कि आज जो है काम से छुट्टी है तो आज बिल्कुल नहीं जाना। तो मैं अभी प्यार भी देखे ना, अब सर्दी भी कितनी ज़्यादा होती जा रही है दिन ब दिन जो है ना। आज भी जो है ना ऐसे लग रहा है कि कल की निस्बत आज ज़्यादा सर्दी है। तो बादल तो आपको पता है कल से ही आए हुए थे, सूरज भी धुंधला सा निकला हुआ था, ठीक से सूरज नहीं निकला। जब शाम होने वाली थी ना, जब सूरज ग्रूब होने वाला था, तकरीबन 2-3 बजे के बाद जो है ना सूरज नज़र आया था थोड़ा सा। तो फिर इसमें इतने में तो आपको पता है धूप वैसे ही ठंडी हो जाती है इतनी देर से। अगर 12-1 बजे की धूप हो तो वो कड़क की धूप होती है, तो उसके साथ जो है ना सर्दी भी थोड़ी सी भाग जाती है। तो फिर आजकल तो सर्दी जो है ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अल्लाह पाक खैरियत करे, आज भी दुआ करेंगे अल्लाह करे कि आज जो है सूरज निकल जाए, क्योंकि आज मुझे कॉल भी आ गई है फैक्ट्री से, आज छुट्टी है, आज मुझे नहीं जाना। तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि सुबह सुबह मुझे पता चल गया, वरना मुझे जाना पड़ना था फैक्ट्री, क्योंकि कल तो मैंने खुद छुट्टी की हुई थी। कल मुझे पता ही नहीं कि कल उधर से फैक्ट्री से छुट्टी दे दी गई है आज की। ले जी जनाब, अगर यही छुट्टी कल हो जाती तो मेरा फ़ायदा हो जाता, लेकिन मेरा नुकसान भी हो गया। कल वाली भी छुट्टी तो मैंने खुद कर ली,
तो आज की छुट्टी जो है फैक्ट्री की तरफ से हो गई है। तो आप प्यारे प्यारे खुद ही सोच सकते हैं कि ये एक छुट्टी का नुकसान मुझे दुख हो रहा था, अब ये दूसरी भी साथ में ये मुझे गिफ्ट मिल गई है। तो प्यारे प्यारे बस अल्लाह पाक की मर्जी है, जो अल्लाह पाक चाहते हैं वही होता है। अल्लाह पाक खैरियत करे, अल्लाह पाक दुनिया जहान पे रहमत करे हर गरीब इंसान पर, हर मजदूर इंसान पर, दुनिया में जितने भी परेशान हाल है ना, अल्लाह पाक सबकी जो है ना मुश्किलें परेशानी दूर फरमाए, आमीन। अल्लाह पाक हम जैसों पे भी नजर करम फरमाए, आमीन। तो प्यारे प्यारे अब ये तो अल्लाह पाक की मर्जी है, छुट्टी है, कोई बात नहीं। जो भी तुम दिन की रूटीन होगी तमाम बहन भाइयों के साथ शेयर करेंगे, रहना हमारे साथ, जाना कहीं नहीं। वीडियो फुल वॉच किया करें प्यारे बहन भैया, रहना है हमारे साथ जुड़े। तो प्यारे बहन भैया अब जो है मैं नाश्ता वगैरह रेडी कर लेती हूँ, काम पे तो जाना नहीं मुझे, तो ये तो टेंशन नहीं है मेरी। तो अब नाश्ता कुछ लेट भी बन जाएगा तो कोई बात नहीं। मैं पहले जब ना उठते साथ में यही सोच रही थी कि मुझे जो है ना आज लेट हो जाएगी काम से, क्योंकि कल की भी थका हार के आई थी मैं, तो रात को काफ़ी लेट ही पहुंची हूँ मैं। जाहिर सी बात है, आपको बताया कि रश बहुत ज़्यादा होता है प्यारे बहन भैया, क्या कह सकते हैं आपको मैं बता नहीं सकती। कुछ जो है मैंने प्यारे बहन भैया के साथ शेयर भी किया। कल आपने देखा कि कितना ट्रैफिक भी इतनी ब्लॉक थी, जो इधर पुल बन रहा है कुछ तो उसकी वजह से। जब ये पुल बन जाएगा ना प्यारे बहन भैया, फिर हमें इसका बहुत ही सहूलत हो जाएगी, बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा। अभी तो हमें कुछ तंगी तकलीफ काटनी पड़ रही है ना, तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर ये सारी तकलीफ़ें जो है ना भूल जाएंगी हमें। मेरे लिए तो और भी फ़ायदा है प्यारे बहन भैया, आपको पता है मैं तो मेट्रो बस में जाती हूँ अपनी बड़ी सिस्टर के जहाँ कल गए हैं तमाम, आपके साथ भी मैंने शेयर किया। तो मुझे तो ये सहूलत हो जाएगी, मैं इधर से जाऊंगी बाहर अपने रोड पे, तो इधर से मुझे जो है ना मेट्रो बस मिल जाएगी। कल बहुत ही खज्जल ख़राब हो कि मैं जो है ना गई हूँ उधर बत्ती चौक पे, अब इसका स्टाफ है बत्ती चौक जाना पड़ता है, तो फिर उधर से जो है ना हमें एक ही स्टाफ मतलब रह गया इधर, जो शादरा मोड़ से इधर लाहौर से, जो भी बहुत ही ज़्यादा लोग जो है ना आजकल मेट्रो बस का सफ़र करते हैं, क्योंकि उसका किराया कम पड़ जाता है, 30 रुपये सवारी की। आपको पता है कहाँ जाना होता है, गज्जूमत जाती है ये, गज्जूमत इसका एंड वाला स्टाफ है। तो उधर तो मैं कभी आज तक नहीं गई, क्योंकि हमारा उधर तो कोई नहीं है, लेकिन हमारी जो बड़ी आपी है ना वो हमें उधर तक ले गई है। कैंची से आगे जो चुंगी अमर सद्दू उधर है, तो उससे कुछ ही जो मेरे ख्याल से कम ही स्टाफ आगे रह जाते हैं गज्जूमते के, तो उधर तो नहीं जाते। लेकिन आपी ने जो है ना हमें चुंगी अमर सद्दू तक तो जो है ना बुला ही लिया है, क्योंकि पहले तो वो इधर इचरा पे रहते थे, तो इचरा में इधर रेंट पे लिए हुए थे मकान। तो अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उन्हें अपने घर दिए, तो शुक्र है अल्लाह पाक का। अल्लाह पाक सबको दे, जितने भी जिनकी भी घरों की मजबूरी है ना, कि जिनके अपने घर नहीं है, अल्लाह पाक उनको भी दे, ताकि सर छुपाने के लिए जो है ना छत अल्लाह पाक उनको दे। ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह पाक की तरफ से। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सब के लिए जो है ना घर की छतें देंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि मेरी वालदा भी जो है वो भी रेंट पे रहती हैं, मेरी 2-3 सिस्टर और हैं जो बहनें मेरी, वो भी रेंट पे रहती हैं। पहले भी हम 6 बहनें हैं, हम माशाल्लाह से 6 बहनें हैं और 3 भाई थे, जिसमें से बड़ा भाई जो था ना वो तो उसकी तो डेथ हो गई थी, बस अल्लाह पाक की मर्ज़ी। तो वो तो अल्लाह पाक को प्यारा हो गया था, अल्लाह पाक उसको जन्नतुल फिरदौस में कर दे। बहुत ही अच्छा था मेरा बड़ा भाई, हमें उसकी याद आती है। बहुत ही जो ना कॉमेडियन, तो बहुत ही मजाक करने वाला, रोते को हंसाने वाला, हंसते को रुलाने वाला, वो उसकी आदतें ऐसी थी ना, बस पता नहीं अल्लाह पाक को उसकी ये अदाएँ कौन सी अदा उसकी पसंद आई। वो बहुत ही नाइस था मेरा भाई। तो उसने जो है ना वो तबलीगी में भी हिस्सा लिया हुआ था, तबलीग भी करते थे मेरे भाई। तो प्यार भाई भी उसकी तो डेथ हो गई थी, तो माशाल्लाह से फिर उसके बाद जो है मेरी बड़ी आपी जिसके घर हम कल गए थे, वो है हमारी बड़ी। फिर उससे जो है ना एक और छोटी है जो मुझसे बड़ी है, मैं तीसरे नंबर पे आती हूँ प्यारे बहन भैया। फिर मेरे से जो है ना 3 और छोटी हैं प्यारे बहन भैया, तो मैं तीसरे नंबर पर हूँ। अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी तंदरुस्ती दे, जिनके घर नहीं है अल्लाह पाक उनको अपने घर दे, आमीन। तो प्यारे बहन भैया ये बातें होती रहेंगी। मेरी चाय जो है ना इधर ये देखें, मैं जब अपने व्यूअर्स के साथ बातें करने लग जाती हूँ मैं भूल जाती हूँ कि मैं जो है ना क्या काम करना है, मुझे बातों की बस याद रहती है कि मैं कौन सी बात करूँ। तो प्यारे बहन भैया ये मैंने आपको बता दिया कि माशाल्लाह से हम 6 बहनें हैं। वालिद साहब की तो डेथ हो गई थी जब मैं बचपन में छोटी थी, तकरीबन इतनी भी मतलब 12-13 साल की एज थी मेरी, जब मेरे जो ना पापा फौत हो गए थे। तो वो भी बीमार थे, पता नहीं उनको कोई सांस का मसला था या क्या था, ये तो अल्लाह पाक की बेहतर जानते। ये तो एक बहाना ही बनना होता है, बस
उन्होंने जितनी लिखवाई थी ना वो उतनी उनकी जो है ना मुकम्मल हो गई थी, पूरी हो गई थी। वो अपनी काट कर चले गए। जितनी अल्लाह पाक ने हमारी ज़िंदगी लिखी है वो काट कर जाना है। हम भी जो है अल्लाह पाक के हुक्म पे दारोमदार है। जब अल्लाह पाक हमें भी हुक्म देगा तो हम भी चल पड़ेंगे, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। ये तो अल्लाह पाक की रज़ा है। तो प्यारे बहन भैया, मैं जो अब चाय बना लूँ, और सर्दी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। चाय बल्कि बन चुकी है हमारी, पता नहीं अब मीठा कम है या क्या, मैं देखती हूँ अगर चीनी पड़ी हुई है तो। ले जी जनाब, चीनी हमें मिल चुकी है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चीनी इसमें डाल लेते हैं। शुक्र है अल्लाह पाक का कि चीनी जो है ना पड़ी हुई थी, क्योंकि जो मैं राशन लेके आती हूँ ना, यही फ़ायदा है प्यारे बहन भैया, राशन घर में ले आए ना इकट्ठा, तो फिर ये मसला नहीं होता कि जैसे अब इतनी तेज़ सर्दी है, अचानक से मुझे पता चला है कि चीनी हो चुकी है ख़त्म। तो मैं तो समझी कि मुझे फीकी चाय पीनी पड़ेगी, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि जो मैं राशन लेके आती हूँ ना, चीनी और ये घी वगैरह, चीनी बाल्टी मैंने बनाई हुई है, बाल्टियों में ये डाल देती हूँ, मैं रख लेती हूँ। जब मैं आइसक्रीम का काम करती थी ना, उधर से प्यारे भी चॉकलेट की बाल्टियाँ आती थी, तो वो जो है ना जिसको किसी को ज़रूरत होती थी वर्कर को, वो अपने घर लेके जाते थे। तो मैं भी उनसे जो है ना काफ़ी ज़्यादा बाल्टियाँ लेके आई थी। एक तो ये देखे प्यारे बहन भैया, इसमें मैं आटा डालती हूँ। एक मैंने आटा डालने के लिए बनाई हुई है, कुछ नहाने के लिए लगाई हुई है, कुछ जो है बास्टिक बनाई हुई है जिसमें कचरा वगैरह फेंकते हैं, और कुछ जो है मैंने राशन डालने के लिए रखी हुई है। प्यारे बहन भी बहुत ही सहूलत होती थी इन बाल्टियों की। अब मैं जो है आइसक्रीम का काम छोड़ दिया मैंने, तो अब ये तो बाल्टियाँ जो है इतनी महंगी हो गई हैं, अब लाने ही पता 100 से ज़्यादा 200 के करीब ये बाल्टी प्यारे बहन भी, अगर दिल करे तो वो इसका 300 भी मांग सकते हैं। ये 300 की बाल्टी है जी, तो ये बहुत फ़ायदे में आती हैं मेरे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने कचरे पे भी लगाई हुई हैं, नहाने के लिए भी लगाई हुई हैं, राशन डालने के लिए भी लगाई हुई हैं, और इधर जो है मैंने आटा डालने के लिए भी रखी हुई है। तो प्यारे बहन भी, अब जैसे जैसे ये बाल्टियाँ टूटती जाती हैं ना, ख़त्म होती जाती हैं, तो मुझे वो फैक्ट्री याद आती है, क्योंकि उधर की बहुत सहूलत थी। चॉकलेट की बाल्टियाँ आती थी जब मैं काम करती थी ना, तब ये आती थी बाल्टियाँ। अब जब मैंने काम उधर से छोड़ दिया है, तो अब जो है ना ये शॉपर बैग में आती है, शॉपर बैग में इसकी पैकिंग होती है, तो उसमें ये आती है। अब ये बाल्टियाँ भी जो है ना नहीं मिलती। तो प्यारे बहन भैया, चाय हमारी बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको डाल लेते हैं कप में, सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है। चाय पियेंगे, नाश्ता अभी कुछ देर जो है ठहर के बनाएंगे, क्योंकि फ़िज़ा भी सोई हुई है। काम से तो छुट्टी है, काम पे तो जाना नहीं मुझे, तो ये भी टेंशन हमारी नहीं है काम पे जाने वाली। तो अब चाय पीते हैं, नाश्ता जो है कुछ देर बाद बना लेंगे, जैसे ही फ़िज़ा भी उठ जाएगी। वैसे तो मैं अंडे ले आई थी रात को नाश्ते के लिए, क्योंकि मुझे पता था कल तो मैं घर पे नहीं थी प्यारे बहन भैया, तो घर पे नहीं थी तो फिर खाना कैसे बनाना था। रात को काफ़ी देर से आई हूँ मैं उधर से। लीजिए चाय मैंने डाल लिया कप में, जिस किसी प्यारे बहन ने पीनी है वो आकर पी सकते हैं हमारे साथ, गर्मा गर्म चाय तेज़ सर्दी में। तो प्यारे बहन भैया, अब मैं तो चाय पीऊँगी। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि रात को मैंने खाना वगैरह नहीं बनाया, लेट आई थी, सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि सर्दी में आए थे। अब तो जो है ना शाम में भी धुंध, ऐसे 6-7 बजे के बाद जो है ना ऐसे धुंध पड़नी स्टार्ट हो जाती है, धुंध हो जाती है। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ही मैं कमरा मैंने दरवाज़ा खोला ना, तो ऐसे लग रहा था जैसे धुएँ नीचे गिर रहे हैं, तो वो धुंध थी प्यारे बहन भैया। अब धुंध जो है बहुत ज़्यादा पड़ने लग गई है। चलते हैं छत पे, आपको छत पे भी दिखा देती हूँ कि आज छत से जो है ना धुंध का क्या माहौल है। बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रही है, इधर से भी मुझे नज़र आ रही है प्यारे बहन भैया, खिड़की से भी। ये देखिए जनाब, शायद कि आपको नज़र आ रही होगी धुंध। ये देखिए कैमरे का रिज़ल्ट कुछ जो है ना मेरा थोड़ा नॉर्मल है, क्योंकि जब से मैंने प्यारे बहन भैया इसको रिपेयर करवाया है ना, तो तब से ये इसका कैमरा जो है ना बहुत तंग करने लग गया है। अब दिल तो है मेरा, मैं कोशिश तो करती हूँ मोबाइल लेने की, लेकिन हर बार जो है ना कोई काम निकल जाता है। अब ये मैंने सोचा था कि इस बार मैं ज़रूर मोबाइल लूँगी, लेकिन अब ये शादी माशाल्लाह शादी सर पे आ गई है, तो मैं कहती हूँ अब शादी से निपट लूँ, तो बाद में जो है देखूँगी इंशाल्लाह। कुछ वैसे भी जो छुट्टियाँ इतनी ज़्यादा होती जाती हैं, छुट्टियाँ ना हो फिर भी कुछ मेरा फ़ायदा हो जाए। तो छुट्टियों वाला जो नुकसान है ना, ये मेरा बचत ही होती है ये मेरी, कि चले ये कुछ एक्स्ट्रा पैसे मेरे पास बन जाए। मैं सोचती हूँ किस्तों पे ले लूँ, फिर भी जो है तकरीबन 10,000 रुपया दूँगी, फिर किस्तों पे मैं मोबाइल ले सकती हूँ। तो मजबूरी बहुत इस वक्त ज़्यादा है, दिल तो बहुत करता है कि मैं झटपट से जो है मोबाइल ले लूँ, क्योंकि मोबाइल की सबसे बड़ी तंगी है मेरी।
प्यारे बहन भी छत पे आते साथ ही जो है ना मुंह से धुएँ निकलने स्टार्ट हो गए हैं। इतनी ज़्यादा सर्दी है, मैं कांपने भी लग गई। वैसे मैंने जो है ना सुबह ही जो है वेलवेट का सूट निकाल के पहना है, क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी मुझे, देख सकते हैं आप। सुबह ही मुझे पता चल गया कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने ये मेरी प्लची का वेलवेट का, जिसको हम बोलते हैं मोटे कपड़े होते हैं, ये सर्दी में, तेज़ सर्दी में पहनने वाले होते हैं प्यारे बहन। हल्की फुल्की नॉर्मल सर्दी में मैं नहीं ये पहनती, वो पहने भी नहीं जाते, तो इस तेज़ सर्दी में ये पहने जाते हैं। अब धुंध आप चेक कर लें प्यारे बहन भैया। उम्मीद है कि आपको जो है ना ठीक से नज़र आ रहा होगा कि कितनी ज़्यादा धुंध पड़ रही है। उफ़ अल्लाह, अल्लाह पाक खैरियत करे। ये देखिए इधर से जो टावर वगैरह नज़र ही नहीं आ रहे। तो प्यारे बहन भैया, इतनी तेज़ धुंध में मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं। ये देखिए जी, ये किसी बच्चे की शरारत होगी मुझे लगता है। ये जो है ना इधर गुड्डी उड़ाई जा रही है। ये देखे प्यारे बहन भैया, इतनी तेज धुंध में कौन पागल गुड्डी उड़ा रहा है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। ये देखें, ये गुड्डी उड़ रही है। ये गुड्डा किसी ने उड़ाया हुआ है प्यारे बहन भैया, वाइट कलर का गुड्डा है ये जनाब, गुड्डा उड़ाया जा रहा है इतनी तेज धुंध में। अल्लाह पाक इसको कुछ, अल्लाह पाक इस पे खैरियत करे कि ये क्या कर रहा है इतनी तेज धुंध। ये देखे प्यारे बहन भैया, धुंध ही धुंध है चारों तरफ। अंधेरे छाए हुए हैं, धुंध के बादल आए हुए हैं। तो ये देखे जी, इधर गुड्डी कौन उड़ा रहा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। ये शायद मुझे लगता है ये जो कोई भी है ना, ये पागल ही लगता है मुझे। प्यारे प्यारे भी इधर इतनी तेज़ धुंध पड़ रही है, मेरे से तो ऊपर बिल्कुल नहीं रुका जाएगा। मैं तो भागती हूँ नीचे, क्योंकि ऊपर सर्दी लगने का फुल चांस है। तो कहीं सर्दी ना लग जाए, बीमार ही ना हो जाऊँ। तो अब चलते हैं नीचे और चाय पी लेते हैं। ये देखे प्यारे प्यारे भी धुंध, मैं तो धुंध देख देख के परेशान हो रही हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है कि आज हमें छुट्टी है, आज हमें काम पे नहीं जाना। अगर काम पे जाना होता तो आज तो हमारी अच्छे वाली कुल्फी बनने वाली थी प्यारे बहन भी, आइसक्रीम बन जानी थी हमारी। ये देखे अल्लाह, इसीलिए तो मैं सुबह ही देख रही हूँ। दिन तो निकल चुका है, लेकिन लग क्यों नहीं रहा कि दिन निकल चुका है। वो इसी वजह से नहीं लग रहा था प्यारे बहन भैया। मैं कमरे से भी निकली हूँ तकरीबन 6:30 बजे के बाद। जब मैंने देखा कि अब काम से लेट हो जाएगी, तब तो मुझे नहीं पता था कि काम पे जाना है कि नहीं जाना। काम पे नहीं जाना, वो तो बाद में कॉल आई है ना मुझे। तो पहले तो मैंने तैयारी ऑलरेडी करनी थी ना। तो जैसे ही मैं उठी हूँ, मैंने पहले तो मेरे ना दिल में थोड़ी सी ना वो भी नर्वस भी हो रही थी कि आज अल्लाह करे छुट्टी हो जाए। देखे अल्लाह पाक ने करवा ही दी है छुट्टी। तो कहते हैं ना, कोई वक्त ऐसा होता है जो मुंह की बात पूरी हो जाती है। तो ये वही समझ ले कि मेरे साथ ऐसे ही हुआ है। सुबह दिल तो नहीं कर रहा था, नीयत तो नहीं बन रही थी काम पे जाने की, लेकिन अल्लाह पाक ने खुद ही छुट्टी करवा दी है। चले, अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। तो प्यारे बहन भी अब चाय पी लेते हैं। जिसकी भी प्यारे बहन ने पीनी है वो आकर पी सकते हैं हमारे साथ। ले जी, आबद आ गया माशाल्लाह से। ये जो इधर ही हमारे बाइक किराए पे कमरा है छोटा सा। अस्सलाम वालेकुम। एंडी ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਐਂਡੀ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਐਂਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ इंतजार कर रहा हूँ, ਜਦੋਂ भी आना जल्दी आ जाना। ये तो प्यारे बहन भी आपने देखा, ये आबद जो इधर हमारा बाइक छोटा सा कमरा है तो वो किराए पे दिया हुआ है मेरी सासू माँ ने। तो ये बाप बेटा ही हैं, वालदा तो इसकी फौत हो गई है। अल्लाह पाक उसको जन्नत में घर दे। ये अकेला ही बेचारा, मैं इसको बोलती हूँ तुम मुझे माँ बोल लिया करो, मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ। तो बहुत अच्छा बच्चा है, मेहनती बच्चा है। ये उधर जो है बाइक रिपेयरिंग का काम करते हैं ना, मोटरसाइकिलों का काम सीखता है। तो इसके पापा जो हैं वो रिक्शा चलाते हैं, चिंची रिक्शा जिसको बोलते हैं। तो ये जो है ना याद कर रहा है मेरी सिस्टर को जो हमारे पास इधर रह के गई है। तो मुझे भी आज उसकी बहुत याद आई है। जैसे मैं सुबह उठी हूँ, हम दोनों साथ में मिल के जो है नाश्ता वगैरह बनाते हैं, नाश्ता करते हैं। देखा आपने कल भी उसने उठ के आटा गूंद लिया था, मैंने नाश्ता वगैरह बना लिया था। तो प्यारे बहन भैया, कल मैं उसको छोड़ के आ गई हूँ। ये भी ज़रूरी था छोड़ के आना, क्योंकि मेरी जो बड़ी आपी है उनके घर शादी है ना। अब तकरीबन 10 दिन रह गए हैं, बाकी 10-12 दिन के बाद 24 तारीख को जो है ना शादी स्टार्ट हो जानी है। तो प्यारे बहन भैया, वो जो है ना अब इसीलिए पहले चली गई है, क्योंकि कपड़े वगैरह सिलाई करने हैं। और आपको पता है घर के काम काज इतने ज़्यादा होते हैं, शादी के दिन शादी की तैयारियाँ जो है ना
काफ़ी मुश्किल होती है। तो उन्होंने काफ़ी तैयारियां करनी है, दिन जो है थोड़े से रह गए हैं, तकरीबन 10 दिन रह गए हैं। तो हम भी तैयारियां करेंगे इंशाल्लाह। इस बार जो है छुट्टियां, मेरी छुट्टियों पे छुट्टियां होती जाएंगी, वो इसलिए कि कल तो मैंने खुद छुट्टी कर ली। 4 छुट्टियां जो है पहले ऑलरेडी हमें मिल चुकी थी। इसमें इस मंथ में, इस महीने की बात कर रही हूँ प्यारे बहन भैया। 4 छुट्टियां पहले हो गई थी, पाँचवीं कल हो गई जो मैंने खुद की, और छठी जो है आज हो गई है प्यारे बहन भैया। आज 6वीं छुट्टी हो गई है मेरी। तो क्या कर सकते हैं, अल्लाह पाक खैरियत करे। आगे जो शादी आ रही है फिर मैंने छुट्टियां करनी है, वो भी इसी मंथ में आनी है प्यारे बहन भैया। यानी कि इधर से 24 तारीख को जो है ना तेल मेहंदी का फंक्शन जो है स्टार्ट हो जाना है। कल वैसे भी जो मेरी भांजी, पता नहीं भांजी बोलते हैं भतीजी बोलते हैं, मुझे इसका नहीं पता, लेकिन मेरी बड़ी आपी की जो बेटी है जिसकी शादी है, तो वो मुझे कह रही थी कि आंटी आपने जो है ना 1-2 दिन पहले आना है। तो मैंने कहा बेटा आपको पता मैं मजदूरी करती हूँ, तो मैं कैसे 1-2 दिन पहले आ सकती हूँ। हाँ ये हो सकता है अगर एतवार आ गई तो फिर जो है मैं एतवार वाले दिन सुबह ही आ जाऊँगी। तो प्यारे बहन भैया अब ये मसला था। तो छुट्टी तो अब मुझे और करनी पड़ेंगी। तकरीबन आज मैंने बोला छठी छुट्टी हो गई, फिर 3 छुट्टियाँ जो है आगे मुझे करनी पड़ेंगी इसी मंथ में। तो 10 छुट्टियाँ तो यही बन गई प्यारे बहन भैया। तो देखेंगे, अल्लाह पाक खैरियत करे। ये तो मामला आता है, यही छुट्टियाँ तो मुझे लेके बैठी हुई हैं। अगर छुट्टियाँ ना हो तो फिर मैं कुछ बेहतर महसूस करूँ, क्योंकि आपको पता है महंगाई भी आजकल इतनी ज़्यादा है ना। बस जो मर्द ज़ात हैं जो अपने बच्चे पालते हैं, जो मजदूरी करते हैं, वो तो समझते होंगे कि आजकल की महंगाई में जो है ना 10 लोग मिल के भी कमाए ना तो फिर ही कोई 5 लोग जो हैं आराम से खा सकते हैं, अपना गुजर बसर कर सकते हैं। तो प्यारे बहन भैया चाहे हम 2 माँ बेटी हैं, लेकिन हमारे जो है ना जाहिर सी बात है खर्चे तो चाहे 2 लोग हों 4 लोग हों, खर्चे तो बढ़ते ही हैं। तो माशाल्लाह से अगर 4 लोगों का खाना बनाना है तो फिर भी हमें 400-500 रुपया जो है ना एक हड्डिया पे लग जाता है। तो दो लोग हैं, हम माँ बेटी हैं, हमारा भी इतना लग जाता है। तो प्यारे बहन भैया ऊपर से पता है मैं ये चलाती हूँ सिलेंडर। एक ये सिलेंडर जो है ना ये मुझे लेके बैठ गया है, 2 दिन नहीं निकालता। 1 किलो तकरीबन 300 में 300 का किलो ही समझ लें आप, 270-80 जैसे सर्दी होती है ना फिर ये जो है ना बढ़ती है कीमत इसकी। तो अब ये 300 तक चला जाएगा या इससे ऊपर भी जा सकता है। अल्लाह पाक खैरियत ही करे, ना ही जाए तो बेहतर है, क्योंकि इसी पे हमारा खाना वगैरह बनना होता है। मैं कभी कभार सोचती हूँ कि मैं जो है ना ये सिलेंडर को छोड़ के ना मैं लकड़ियाँ इधर जो है ना अपनी 1 मन 2 मन 3 मन 5 मन अगर मेरे पास इतने पैसे हों तो मैं इंशाल्लाह जो है ना घर पे लकड़ियाँ ज़रूर डलवा लूँ, ताकि सर्दियों में जो है ना लकड़ियों की आग पे खाना बनाने का भी मज़ा आता है। कुछ जो है सर्दी ज़्यादा होती है, लकड़ियाँ जला ले, हाथ भी सेक लेते हैं, जो है ना निक भी मिल जाती है और खाना भी बन जाता है। इस सिलेंडर पे खाना बनाते बनाते ना बस तवे कोई मुश्किल से सेक लगता है, हंडिया कोई मुश्किल से सेक लगता है, तो हमें कहाँ से हाथ सेकने को मिलना है। तो ये बहुत मुश्किल होती है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अल्लाह पाक ने इतनी तौफीक दी तो ज़रूर हम जो है ना लकड़ियाँ घर पे डलवाएंगे, ताकि सर्दियों के दिनों में हम जो है ना लकड़ियों की आग जलाया करें। वैसे भी मुझे उस पर खाना बनाना जो है ना बहुत ही अच्छा लगता है। ये तो प्यार मेरी सिस्टर को मैं छोड़ के आ गई हूँ कल, तो आबद भी याद कर रहे हैं क्योंकि खेलते थे छुपन छुपाई, वो भी हमारे साथ थी ना। तो माशाल्लाह 4-5 लोग हम 4 हो गए थे, एक मैं, मेरी बेटी और मेरी सिस्टर और ये आबद। ये मिलजुल के इतना खेलते थे। और सवेरा को तो मैं भूल ही गई। सवेरा तो ये नहीं भी होते ना तो ये बस छुपती रहती है, कभी इधर दरवाजे के पीछे छुप जाएगी तो कहेगी ठाप 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 ठाप, ये खुद ही छुपती रहती है, कहेगी ढूंढो ढूंढो। अभी माशाल्लाह से बोलना सीखा है इसने, कुछ वर्ड्स जो है बोलती है, कुछ बातें बोलती है, कुछ जो है इसको नहीं समझ आती। तो इंशाल्लाह 1 साल तक जो है ना, 1 साल से कम ही 5-6 मंथ के बाद जो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक से बोलने लग जाएगी। जैसे माशाल्लाह इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है ना। जैसे मैं घर आई हूँ ना कल अपनी बड़ी आपी के घर से, जब मैं वापस आई हूँ घर तो इसको पता चल गया कि मैं आ गई हूँ। तो सीढ़ियों में आके नीचे तो मुझे आवाज़ दे रही थी, मेरा नाम लेती है, कहती जाना जाना, मेरा नाम फरजाना है। तो अभी पूरा नाम नहीं लेना आता तो कहती जाना जाना। मैं बोलती मैं तेरी दादा हूँ, ऐसे क्यों बोलती हो मुझे। तो बस बच्ची है, क्या कह सकते हैं, लाडली है। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। माशाल्लाह कमेंट में लिखा करें जब आप देखते हैं इसकी शरारतें। कुछ मैं ज़्यादातर तो आपके साथ शेयर ही नहीं करती, जितना मुझे तंग करती है। रात को भी इसने इतना मुझे तंग किया प्यारे बहन भैया, वीडियो के एंड करने के बाद जो है ना ये मेरे पास ही थी। तकरीबन मैं जो है ना इसको
11-12 बजे छोड़ के आई हूँ नीचे। इधर चेयर पड़ी हुई है, एक ऊपर चेयर के ऊपर बैठ जाती तो कहती मुझे झूले दो, झूले माइयाँ करो। मैं इसको झूले दे दे के भी थक जाती हूँ। सीट वो जो है ना चेयर है इतनी वजनी है, उसके ऊपर बैठ जाती, फिर कहती मुझे झूले माइयाँ करो। तो रात को उसको ना घसीटती फिर रही थी, कभी अंदर लेके जा रही, कभी बाहर लेके जा रही है, कह रही इधर लाओ इसे, इधर लाओ इसे। मैं फिर इसको अंदर रख दी मैंने चेयर इसको, तो काफ़ी देर खेलती रही है। तो प्यारे प्यारे वीडियो मेरी हो गई मुकम्मल। इस वीडियो को मैं इधर ही करूँगी एंड, छुट्टी है आज, घर पे ही हूँ। जो भी रूटीन होगी तमाम मैं के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो प्यारे प्यारे वीडियो तब तक ये वीडियो का करते हैं एंड। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने प्यारों के साथ अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। हमें अपना ढेर सारा रखिएगा ख्याल, अपना और अपने बच्चों का ढेर सारा रखिएगा ख्याल। हमें दुआ में रखिएगा याद, आप हमारी दुआ में हमेशा रहेंगे। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की खुशियाँ दे, जहाँ भी रहे खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो प्यारे प्यारे वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।